हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है केमिस्ट्री की उसको डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट चैप्टर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है इसमें भी काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस गिवन है एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी गिवन है। तो आज हम एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं फॉर द सॉलिड स्टेट चैप्टर। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following conditions favors the existence of a substance in the solid state? तो इसका आंसर सीधे सीधे लो टेम्परेचर है। ये जो हमारी पहली एमसीक्यू वीडियो थी फॉर सॉलिड स्टेट उसमें भी सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो इसका सीधा सीधा आंसर लो टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड। सो ऑप्शंस रीड करते हैं। डेफिनेट एंड करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, यस बिल्कुल सही है। आइसोट्रॉपिक नेचर, नहीं, अगर हमें पता है क्रिस्टलीन सॉलिड तो इसकी एनिसोट्रॉपिक नेचर होती है, तो ये हमसे इन्होंने नॉट पूछा है, मतलब विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी। सो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन हो गया। बाकी ऑप्शंस में है ट्रू सॉलिड, यस ये ट्रू सॉलिड होता है, रेगुलर पैटर्न अरेंजमेंट होती है, तो बिल्कुल सही लिखी है बाकी बातें। सो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर आइसोट्रॉपिक नेचर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अमॉर्फस सॉलिड। तो हमें यहाँ अमॉर्फस सॉलिड बताना है। तो अगर आप अमॉर्फस सॉलिड की बात करो ऑप्शंस में आप देखो क्वार्ट्ज ग्लास, SiO2, दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर अगेन सेकेंड पार्ट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग arrangements show schematic alignment of magnetic moments of anti-ferromagnetic substances। सो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख लो, ये 4 ऑप्शंस हैं, तो आप फोर्थ वन देखो, यहाँ पर आपको दिखेगी एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की अरेंजमेंट, मैग्नेटिक अरेंजमेंट। सो यहाँ पर आंसर 4 ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कमेंट करना है अबाउट द क्वार्ट्ज ग्लास। तो आप ऑप्शंस देखो, यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी सेम इन ऑल डायरेक्शंस बिकॉज ये आइसोट्रॉपिक नेचर में एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पर हमारा आंसर सेम इन ऑल डायरेक्शंस हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अमॉर्फस सॉलिड्स। सो हमें स्टेटमेंट बतानी है अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में जो ट्रू नहीं है, जैसे हमने पहले क्रिस्टलीन के बारे में बताई थी, अब हमें अमॉर्फस के बारे में बतानी है। सो ऑप्शंस देखो, on heating they become crystalline at a certain temperature, बिल्कुल सही। they may become crystalline on keeping for long time, exactly। amorphous solids can be molded by heating, बिल्कुल सही। एंड लास्ट ऑप्शन है they are anisotropic in nature, नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, वो तो क्रिस्टलीन सॉलिड्स होते हैं। amorphous solids are isotropic in nature, इसलिए हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड्स इज ड्यू टू। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, सेकेंड ऑप्शन, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन क्रिस्टल लैटिस। सो यस, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर रखते हैं क्रिस्टलीन सॉलिड्स, इसलिए इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो सेकेंड आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पर। आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन क्रिस्टल लैटिस बाय कौन से फोर्सेस बताओ। लंडन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल, कोवेलेंट बॉन्ड, कोलम्बिक फोर्सेस। सो यार ये बहुत अच्छा एग्जांपल होता है लंडन फोर्सेस का, तो हमारा आंसर क्या होगा, लंडन फोर्सेस। आयोडीन मॉलिक्यूल्स हमेशा लंडन फोर्सेस के साथ एग्जिस्ट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेटवर्क सॉलिड। सो नेटवर्क सॉलिड यहाँ पर हमें बताना है, दैट इज़ गोइंग टू बी डायमंड ऑब्वियसली। SO2 I2 H2O तो नहीं है, डायमंड इज अ नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो हमारे पास है MgTiO I2 H2O। तो आप देखो, जो I2 है दैट इज़ एन इंसुलेटर। सो हमें ये इंसुलेटर यहाँ पे बताना है, तो I2 इज़ एन इंसुलेटर, H2O इज़ ऑल्सो एन इंसुलेटर। सो यहाँ पर C एंड D ऑप्शंस मुझे लग रही हैं, दीज आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो क्या ये ऑप्शन में, येस थर्ड ऑप्शन हैज़ द पार्ट्स C एंड D, I2 एंड H2O, तो हमारा आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड्स। सो आयनिक सॉलिड्स की कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है। वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है, उनकी तो काफ़ी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाती है स्पेशली इन मोल्टन स्टेट। तो हाँ ये गलत स्टेटमेंट है और हमसे यही पूछा है, सो हमारा आंसर वन ऑप्शन हो जाएगा।
अब चलते हैं अगला, ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, सो द आंसर इज़ गोइंग टू बी फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और कोई तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर सूटेबल, सो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण काफ़ी अच्छी कंडक्टिविटी होती है ग्रेफाइट की। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स बिहेव एज कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इसका आंसर TiO3 है, NCERT में मैंशनड है, प्लीज़ रीड कीजिए। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेटल्स, सो ऑप्शन हैं SiO2, MgO, SO2, CrO2। हमसे पूछा है कि कौन मेटल्स की तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में, सो आंसर इज़ CrO2। बाकी उनमें से कोई भी मेटल्स की तरह बिहेव नहीं करेगा, CrO2 इज़ द आंसर। अब चलते हैं 15th, द लेटिस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय, तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है एंड इसका आंसर होता है इलेक्ट्रॉन। बाकी इलेक्ट्रॉन क्योंकि फ्रीली अवेलेबल होते हैं तो दे कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय लेटिस साइट। नेक्स्ट, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज, सो ग्रेफाइट को हम आयनिक सॉलिड की तरह नहीं क्लासीफाई कर सकते। हमें पता है ये एक कोवेलेंट सॉलिड होता है, हमें पता है ये एक नेटवर्क सॉलिड होता है, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टिंग सॉलिड, इसलिए आंसर है आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट पे चलते हैं, कीटाइंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स इन, सो हमें कौन सा डिफेक्ट यहाँ पर बताना है, कीटाइंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट्स, सो आपका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, फ्रैंकल डिफेक्ट। जब भी हम इंटरस्टिशियल साइट्स की बात करें सो आंसर इज गोइंग टू बी फ्रैंकल डिफेक्ट। अगला क्वेश्चन शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में है, सो द ऑप्शंस द क्वेश्चन इज शॉर्ट की डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल्स व्हेन, सो शॉर्ट की डिफेक्ट का अगर आप याद करो तो उसमें क्या होता था कि केटाइंस एंड एनाइंस, जो इक्वल केटाइंस एंड एनाइंस का जो नंबर होता है वो मिसिंग हो जाता है फ्रॉम द लेटिस, सो यस यही है शॉर्ट की डिफेक्ट का रीज़न। यस, सेकेंड ऑप्शन में गिवन भी इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग फ्रॉम लेटिस, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो यस न्यूट्रल होते हैं सेमीकंडक्टर्स पी टाइप के, सो हमारा आंसर सेकंड पार्ट न्यूट्रल होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू गेट अ एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन इट शुड बी डोप्ड विद अ सब्सटेंस विद वेलेंस, सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी फोर्थ, दैट इज़ 5 वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज़, सो इसका सीधा सीधा आंसर देखो 8 है। हमें पता है FCC में कितनी Z की वैल्यू होती है, दैट इज़ गोइंग टू बी 4, एंड जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो ट्वाइस ऑफ Z होते हैं, यानी कि 2 × 4 8, सो ऑप्शन सेकेंड आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट्स आर शोन बाय AgBr क्रिस्टल, नाउ दिस इज़ अ स्पेशल एग्जांपल, ये दोनों शो करता है शॉर्ट की डिफेक्ट भी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट भी, सो हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा A and B बोथ। अगला है, इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज़ प्रेजेंट, तो यार देखो 74% की जो एफिशिएंसी होती है वो FCC में होती है, यानी कि CCP में एंड HCP में होती है, तो हमारा आंसर होने वाला है सेकेंड ऑप्शन HCP एंड CCP। The percentage of empty space in BCC body centered cubic arrangement is, so यहाँ पर आप देखो 32 इसका आंसर आएगा, यस 32 आएगा, क्योंकि 68% वो ऑक्यूपाई करता है, तो 100 - 68 दैट्स 32, तो यस यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, सो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग HCP के बारे में देखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 बिल्कुल सही, 74% पैकिंग एफिशिएंसी बिल्कुल सही, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकेंड लेयर कवर्ड बाय स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर बिल्कुल सही, इन द अरेंजमेंट स्फीयर्स ऑफ फोर्थ लेयर एग्जैक्टली अलाइन विद दोज ऑफ फर्स्ट लेयर, नो बिल्कुल गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, in which structure coordination number for cations and anions in packed structure will be same, तो यहाँ पर आंसर होने वाला है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। NaCl, ये पहले भी हम ये वाला सेम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से भी इसका रीज़न देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the coordination number in square closed packing structure in 2 dimensions, now this is आपको याद होना चाहिए, square closed packed structure की बात करें in 2 dimensions, so that is 4, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 हो जाता है, तो थर्ड ऑप्शन आंसर है।
नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग. सो डोपिंग कहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स. ठीक है, सो हमारा आंसर फोर्थ होगा. नेक्स्ट है सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फॉर्म्स. नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एन टाइप सेमीकंडक्टर इसका आंसर होता है. हमें दोनों के एग्जांपल्स याद होने चाहिए, पी टाइप एंड एन टाइप. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट चलते हैं 30th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. तो आप स्टेटमेंट्स को रीड करो. सो आई होप आपने रीड कर लिए हैं एंड आई होप आपका जो आंसर होगा दैट इज सेकंड वन. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली. सो दे आर मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली, इसलिए हमारी इनकरेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन होगी. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आयनिक सॉलिड्स. सो यहाँ पर आयनिक सॉलिड्स के बारे में हमें डिस्कशन करनी है. तो अगेन ये आपको करना है, आप फिर से रीड करो. आई होप आपने रीड कर लिया. अब मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ. दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन कि फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड डिपेंड्स अपॉन रेडियाई ऑफ आयंस ऑक्यूपाइंग द वॉइड्स. सो दिस इज़ बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हमसे इनकरेक्ट ही पूछी थी, तो हमारा आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा. नाउ द नेक्स्ट वन, a ferromagnetic substance becomes a permanent magnet when it is placed in a magnetic field because. देखो फर्स्ट ऑप्शन, ऑल द डोमेन्स गेट्स ओरिएंटेड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल सही है, यही हमारा रीज़न है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के परमानेंट मैग्नेट बनने का. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें बताना है करेक्ट ऑर्डर फॉर पैकिंग एफिशिएंसी. तो यहाँ पर अभी हमने कितनी बार तो डिस्कस कर ही लिया पैकिंग एफिशिएंसी. तो सेकेंड ऑप्शन देखो, एफसीसी की सबसे ज़्यादा, फिर बीसीसी, फिर सिंपल क्यूबिक. राइट. अगला चलते हैं 34th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट. सो यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट को ही हम डिसलोकेशन डिफेक्ट के नाम से कहते हैं. सो हमारा आंसर फ्रैंकल डिफेक्ट फर्स्ट ऑप्शन होगा. अगला क्वेश्चन, इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग द यूनिट सेल हैज़. सो यूनिट सेल किसकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हमें बताना है. तो आप देखो ऑप्शंस एंड द आंसर इज 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स विद इन द यूनिट सेल. ठीक है. Now the next question, the edge length of unit cell in terms of radius of spheres constituting FCC, BCC and simple cubic unit cell. तो ये भी अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है. इसका पहला आंसर आएगा 2√2r 4r by root 3 and 2r for simple cubic unit cell. तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया. अब चलते हैं लास्ट एमसीक्यू पर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स. सो हमें यहाँ पर कंडक्टिविटी को डिस्कस करना है. तो ये तो काफ़ी ऑब्वियस क्वेश्चन है. सबसे ज़्यादा तो मेटल्स में ही होगी, फिर इंसुलेटर्स में, एंड देन इट्स लेस देन सेमी कंडक्टर्स. सो सेमी कंडक्टर्स बीच में आएंगे मेटल्स एंड इंसुलेटर्स के. सो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी हमारी फर्स्ट. राइट. तो ये हमने MCQs 37 MCQs डिस्कस करे हैं. सो दैट्स अ लॉट. और इससे पहले भी हम एक वीडियो में MCQs डिस्कस कर चुके हैं. तो अब यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे असर्शन रीज़न क्वेश्चंस. सो यस, लेट्स डिस्कस दोज. सो ये रहे हमारे असर्शन रीज़न क्वेश्चंस. एक बार आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ लो. फर्स्ट में असर्शन रीज़न बोथ करेक्ट, रीज़न करेक्ट, एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट में असर्शन रीज़न बोथ करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट में असर्शन करेक्ट बट रीज़न फॉल्स, एंड देन असर्शन रॉन्ग, रीज़न करेक्ट. तो ये हमारे रूल्स हैं. अब हमें इन्हीं ऑप्शंस को देखकर आंसर करना है. सो द फर्स्ट वन असर्शन है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज़ 1. सो बिल्कुल सही है. रीज़न है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ एटम्स एट इट्स कॉर्नर्स ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स. बिल्कुल सही बात है और यही इसका रीज़न भी है. सो येस, फर्स्ट आंसर आएगा. असर्शन रीज़न बोथ करेक्ट एंड रीज़न इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. अगला वाला, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर डायमंड बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर्स. बिल्कुल सही. ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर वाइल डायमंड इज हार्ड एंड ब्रिटल. ये भी बिल्कुल सही. बट ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्यों गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर है. तुम्हारा आंसर यहाँ सेकेंड ऑप्शन आएगा. अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं. टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग इंक्लूड द वन दैट इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर इज 4. तो यहाँ पर येस, क्यूबिक क्लोज पैकिंग ठीक है, बिल्कुल 4 ही होता है वो. सही है ये ऑप्शन. अगला है बिसाइड्स द बॉडी सेंटर there is one octahedral void present at center of each of 6 faces of unit cell and each of which is shared between 2 adjacent unit cells. तो यार ये सही नहीं लिखा है, रीज़न की स्टेटमेंट ही गलत है. तुम्हारा आंसर आएगा सी ऑप्शन, दैट इज़ की assertion इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ फॉल्स. अगला क्वेश्चन,
पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर, हाँ जी बिल्कुल सही। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन एफसीसी स्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल सही, बट ये रीज़न तो है नहीं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्यों मैक्सिमम है, तो इसलिए बी ऑप्शन की असर्शन रीज़न बोथ करेक्ट, बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेमीकंडक्टर्स आर सॉलिड्स विद कंडक्टिविटीज इन इंटरमीडिएट रेंज फ्रॉम 10⁻⁻6 to 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सो यस, ये सही लिखा है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू पार्शियली फिल्ड वैलेंस बॉन्ड। नो, दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन, सो इसलिए हमारा आंसर यहाँ होने वाला है थर्ड पार्ट, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो इस तरह से देखो काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस करते जा रहे हैं चैप्टर्स के, एंड आई होप आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही होंगी। So that was all for this video, and I hope you liked this one. Thank you so much for watching.